आज की इस वीडियो में मैं आपको त्रिभुज का इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। त्रिभुज की बेसिक जानकारी बताने वाला हूं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, इसे कैसे बनाया गया, कौन है जिन्होंने त्रिभुज का आविष्कार किया है। तो सारे के सारे जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए या फिर आप अभी के भी इस वीडियो को छोड़कर चले जाइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि त्रिभुज कहते किसे हैं। त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, जैसे मेरे हाथ में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा है। उसी तरह से हमारे हाथ में एक और है और इसमें भी देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, ये दोनों त्रिभुज है। अब ये दोनों त्रिभुज की जैसे मान लेते हैं कि इस त्रिभुज के हम इसे मान लेते हैं ABC और इसे मान लेते हैं DEF। ठीक है, तो इस त्रिभुज जो है ABC और DEF के समरूप हो जाएगा। वो कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, तो AB का मान जो रहेगा, इसका AB वाला मान इसके ये जो DEF है तो DE के वाले मान के बराबर हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर A है, ये B था, ये C है, तो AC वाला मान जो है यहाँ पर ये DF के बराबर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा BC वाला मान तो हो जाएगा EF मान के बराबर हो जाएगा। और जब दोनों मान बराबर है मतलब दोनों का मान समान होता है, मतलब समरूप हो जाता है इस तरह से। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 600 ईसा पूर्व यूनान में थेल्स नाम के प्रख्यात गणितज्ञ हुए थे। उन्होंने ज्यामितीय के समरूप त्रिभुजों पर एक महत्वपूर्ण आविष्कार किया था। वो इस प्रकार था कि समरूप त्रिभुजों में किन्हीं दो संगत भुजाओं की लंबाइयों का जो अनुपात होता है वह सर्वदा समान होता है। वो कैसे, तो देखिए ये लंबाई हो गया और दूसरा का यहाँ पर ये लंबाई हो गया, तो दोनों की लंबाइयों का अनुपात सर्वदा समान होता है, चाहे उनकी वास्तविक माप कुछ भी क्यों न हो। जैसे मान लीजिए कि इसका लंबाई मान लीजिए कि 5 है, इसका लंबाई मान लीजिए कि 4 है। ये दोनों का अनुपात अगर करेंगे तो वो समरूप हो जाएगा, समान हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। लेकिन इसकी लंबाई क्या है, ये 5 है, ये 4 है। तो इस तरह से उन्होंने ये बताया था। इस तथ्य के आधार पर उन्होंने दो समरूप त्रिभुजों में से किसी एक त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात हो और दूसरे त्रिभुज की लंबाई ज्ञात करना हो तो दूसरे त्रिभुज की अज्ञात भुजाओं की लंबाइयाँ ज्ञात की जा सकती है। इतिहासकारों का कहना है कि थेल्स ने थोड़ा गौर से सुनिएगा कि थेल्स ने मिस्र में एक पिरामिड की छाया की लंबाई नापकर, बहुत बड़ा पिरामिड था, उसकी छाया की लंबाई नाप लिया था और उस छाया की लंबाई के नापने के बाद वो छाया की लंबाई से उस पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात कर लिया था। और वो बहुत बड़ा पिरामिड था जिसकी जैसे मीनार उनार होता है उस टाइप का, तो उस पिरामिड की जो है ऊंचाई ज्ञात कर लिया था सिर्फ उसकी छाया की लंबाई से। उसी के आधार पर आप देखते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस होता है, ये त्रिभुज का ही एक पार्ट है और उसमें ये देखते हैं कि त्रिभुज की मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है तो छाया की लंबाई ये सब दिया रहता है, तो उसके आधार पर ये बन जाता है। तो इस प्रकार हम जाने हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज का इंट्रोडक्शन हम जान लिए हैं। अब हम आपको बताएंगे कि त्रिभुज का जो दो मेन चीज है वो मैं आपको बता देता हूं कि त्रिभुज में ये दोनों प्रतिबंध एक दूसरे पर आधारित होते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर बुक है, आप लोगों के पास भी बुक है, लेकिन बुक सिर्फ होना जरूरी नहीं होता, उसे समझना भी जरूरी होता है। तो मैं आपको समझा दूं कि यदि दो त्रिभुज समकोणीय होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज समकोणीय होगा तो उनकी संगत भुजाएं अब समानुपाती हो जाता है। मान लीजिए कि दो त्रिभुज है, ये समान कोण का है, ये देख लीजिए इसका भी कोण है, इसका भी कोण समान है। केस क्या हो जाएगा, जब दोनों त्रिभुज समकोणीय होगा तो उनकी संगत भुजाएं अवश्य समानुपाती हो जाती है। संगत भुजाएं समानुपात हो जाता है, समान अनुपात में हो जाता है, उसे समानुपाती कहते हैं। दूसरा इसका कंडीशन है कि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती हो, दो त्रिभुज की संगत भुजाएं अगर समानुपाती हो तो वे अवश्य समान कोणीय होगा, मतलब उल्टा हो गया। अगर ये समानुपाती है तो समान कोण वाला होगा, अगर समान कोण वाला है तो समानुपाती होगा। इस तरह से ये जो है थेल्स साहब ने दो थ्योरम दिए थे। एक थ्योरम है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसे भी हम आपको अगले वीडियो में सिद्ध करके बताएंगे। और दूसरा जो ये थ्योरम दिए थे, दूसरा थ्योरम ये था कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये दो थ्योरम जो है थेल्स साहब का था और ये थ्योरम जो होता है क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लगभग बार पूछे भी जाते हैं। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, तो आप इसे बहुत इजी तरीके से आप इसे बनाएंगे। मैं अगले वीडियो में आपको थ्योरम 1 और थ्योरम 2 बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर फुल HD में समझाऊंगा।
सो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें, ताकि जैसे ही मैं थ्योरम का वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरे वीडियो को देख सकें।